अपडेट करें आपको कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR की जानिब से इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तफसील जारी की गई है। ये स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है हालिया सूरत हाल के तनाजुर में। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में भारत के इल्जामात और कशीदगी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। लईक़ुर रहमान से मजीद जान लेते हैं। जी लईक़, अपडेट कीजिए। जी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत ये खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें फौरन के सिपहदे की जो मौजूदा सूरत हाल का जायजा जायजा लिया गया। बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती के अमूर ज़ेर गौर आए। फोरम ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की किसी भी जारहियत या मुहिम जुई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल पेशावराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दिफ़ाई वतन के लिए अपने अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। फोरम ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया, जबकि बिलखसूस पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। ये फोरम के शुरा ने इस हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इख्तियार कार्रवाइयां इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं, जिसका मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हसूल के लिए मुस्तकिल तौर पर गढ़े जाने वाले खुद साख्ता बहरानों पर तशवीश का इजहार किया। शुरा का ये कहना था कि अंदरूनी इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पहले से तयशुदा तरीक़ेकार के तहत इन अंदरूनी मसाइल को हमेशा से बैरूनी रंग देता रहा है। इस तरह के वाक़यात से भारत एकतरफा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है, जैसा कि 2019 में देखा गया जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के जरिए स्टेटस को एकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया। शुरा का यह भी कहना था कि पहलगाम के हालिया वाक़या का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से हटाना है, क्योंकि इन दो अवामल में पाकिस्तान फैसला कुन और पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। भारत को इन मज़मूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सियों को फाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी। शुरा फोरम ने इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस नाजुल में भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंध तास मादे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हकूक को गस्ब करने के डरते हैं। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इससे न सिर्फ पाकिस्तान के 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी, बल्कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरा कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में बराह रास्त भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के नाकाबिले तर्दीद शुआत पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर उनकी तरफ से कहा गया कि रियासती सरपरस्ती में होने वाले ये इकदामात बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा करते हुए फोरम ने वाज़ेह किया कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फोरम ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। शुरा कॉन्फ्रेंस ने इस बात का भी इआदा किया कि पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता किसी भी बिलावास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ का मुल्क के दिफा के लिए की जाने वाली ऑपरेशनल तैयारियों और मोराल पर, तमाम फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार भी सामने आया है। जी वैद, ठीक है लईक़ुर रहमान, अपडेट कर रहे थे आप इसी पर।